मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग पर्वतीय जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं को युद्ध स्तर पर मजबूत करने में जुटा है। इसको लेकर सबसे पहले राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा स्टाफ की कमी के साथ ही चिकित्सा उपकरणों की कमी पूरी करने के निर्देश स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजकुमार को दिए हैं। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकासखंड गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 10 पदों के सृजन के लिए मंजूरी दी है। ये पद स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन और 3-5 चतुर्थ कर्मचारी के लिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल से अनुमति मिल गई है। जौलजीबी में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने विभाग से 10 पदों के सृजन के लिए अनुमति मांगी थी। जानकारी अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल से अनुमति मिल गई है। जौलजीबी में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने विभाग से 10 पदों के सृजन के लिए अनुमति मांगी थी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वामी रामदेव को भी निमंत्रण पत्र मिला है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी तथा प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार ने उन्हें संयुक्त रूप से न्योता दिया। निमंत्रण पत्र को सहर्ष स्वीकार करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि 22 जनवरी को 500 वर्षों के सतत संघर्ष और असंख्य हुतात्माओं के बलिदानों के परिणाम के देशवासी साक्षी बनेंगे। स्वामी रामदेव ने बताया कि वह श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए निजी विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह गौरवशाली दिन विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान होंगे। 25 पीढ़ियों के बलिदान, त्याग और समर्पण के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त इस भव्य आयोजन की साक्षी वर्तमान की पीढ़ी बनेगी, जिन्होंने इसके वर्तमान के संघर्ष और विजय को प्रत्यक्ष देखा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी ने कहा कि संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का सूर्योदय हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष विश्व का सबसे लंबा संघर्ष है। लीवर ट्रांसप्लांट के मरीजों के परामर्श के लिए एम्स में लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सेवा शुरू हो गई। लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की ओपीडी प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि एम्स में भविष्य में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर निर्झर राकेश ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी में संबंधित रोगी का प्रारंभिक मूल्यांकन कर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आवश्यक परामर्श, पी ट्रांसप्लांट मूल्यांकन और पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रबंधन के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एम्स का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद रोटो ने लीवर ट्रांसप्लांट की अनुमति दी थी। रोटो सरकारी संस्था है जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों को अलग करने और इनके भंडारण के लिए विभिन्न नियम निर्धारित करता है। भविष्य में एम्स लीवर ट्रांसप्लांट करने वाला उत्तराखंड का पहला चिकित्सा संस्थान होगा। एम्स ऋषिकेश में अभी तक किडनी और कार्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा है। रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने 8 जनवरी 2021 को किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति एम्स को दी थी। तब से एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक 2 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। वहीं 20 अगस्त 2019 को उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय से एम्स प्रशासन को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की अनुमति मिली थी। अब एम्स में लीवर भी ट्रांसप्लांट होगा। एम्स में पेट रोग से संबंधित समस्या वाले रोगियों के लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओपीडी संचालित होती है, जबकि प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओपीडी चलती है। वहीं बृहस्पति
बृहस्पतिवार को फैटी लीवर क्लिनिक संचालित होता है। सभी ओपीडी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला द्वारा आजकल चलन में आ रहे सेक्सटॉर्शन का नए दौर का अपराध किए जाने की घटना सामने आई है। महिला ने पहले एक व्यापारी से दोस्ती की, फिर व्यापारी को अपने घर बुलाया और साथी के सहयोग से बांधकर व्यापारी के परिजनों से पहले 10 और फिर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। यह भी आरोप है कि व्यापारी से मारपीट भी की गई। पुलिस ने महिला व उसके साथी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अपराध चंद्रशेखर आर घोड़के ने बताया कि मंगलवार को गल्ला मंडी निवासी जुगल किशोर ने पंतनगर थाने में विक्की आहूजा निवासी मलिक कॉलोनी रुद्रपुर और नीलम गर्ग निवासी गंगेश बी ओमेक्स कॉलोनी पंतनगर के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि दोनों ने उसके बेटे विकास तनेजा को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर बंधक बनाया और शारीरिक संबंध बनाने के केस में झूठा फंसाने का डर दिखाकर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस पर पुलिस ने गौरव आहूजा उर्फ विक्की को ग्रीन पार्क से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि विकास व्हाट्सएप पर नीलम से अश्लील चैट करता था। बीती 1 जनवरी को विकास को धमकाते हुए नीलम के ओमैक्स स्थित फ्लैट पर बुलाया और बंधक बनाकर विकास के साथ मारपीट की। आरोपियों ने 10 लाख रुपए नहीं देने पर शारीरिक संबंध के झूठे केस में फंसवाने की धमकी दी। 10 लाख रुपए में बात नहीं बनी तो फिर 2.5 लाख रुपए मांगने लगे। एसपी ने बताया कि रुद्रपुर बाजार में जब यह बात फैली तो नीलम गर्ग ने 112 के माध्यम से पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा डराने धमकाने की झूठी सूचना भी दी। एसपी सिटी मनोज कत्याल घोड़के ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के गैंग के जाल में ना फंसे। यदि कोई इस प्रकार के गैंग से पीड़ित है तो तत्काल नजदीकी थाने में जाकर पुलिस से सहायता प्राप्त करें। प्रदेश में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला मार्ग स्थित खारा स्रोत के पास देर शाम रेत से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही ट्रक पलटकर पास में खड़े एक 3 व्हीलर टेम्पो के ऊपर गिर गया। हादसा होते ही डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस ने हाइड्रो की मदद से लोडर वाहन को उठाने का प्रयास किया। घटना बुधवार शाम करीब 6:45 बजे की बताई जा रही है। डंपर ब्रह्मानंद मोड़ से कैलाश गेट की ओर जा रहा था। इस दौरान पीडब्ल्यूडी तिराहे पर वह अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती रितेश शाह ने बताया कि हादसे के वक्त गनीमत रही कि टेम्पो में इस दौरान कोई सवारी नहीं थी। पुलिस ने मृत व्यक्ति के शव को सरकारी अस्पताल भेज दिया है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। डंपर पलटने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया। टेम्पो चालक रवि गोस्वामी के लिए टेम्पो एसोसिएशन के पूर्व प्रधान फेरूभाई भगवान बनकर आए। रवि गोस्वामी ने बताया कि वह घटना से कुछ समय पहले ही सवारियों को छोड़कर खाली टेम्पो में बैठा हुआ था। इसी दौरान पूर्व प्रधान फेरूभाई आए और उन्होंने उससे रामझूला स्थित एसोसिएशन के स्टैंड चलने को कहा, जिस पर रवि गोस्वामी ने मना कर दिया। फिर फेरू भाई ने रवि को अपनी स्कूटी दी और उसे स्टैंड भेज दिया। फिर स्वयं किसी दूसरे ऑटो से स्टैंड पहुंचे। रवि और फेरू भाई के स्टैंड पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हादसा हो गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।